जय हिंद साथियों। जैसा कि आज का रिवीजन क्लास रहेगा, जितना विगत होमवर्क हो चुका है सिर्फ उसी में से आप लोग का पूछा जाएगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा से सुनने का प्रयास करिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? सही है, श्रीनगर को दिया गया है। इससे पहले भी 3 सिटी को जो है शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया था। वो कौन कौन सा था? एक तो पहला जयपुर था, इसके बाद मलप्पुरम था, इसके बाद भी बात करें तो मैसूर था, और अगर चौथा की बात करें तो श्रीनगर है। तो अब तक जो है 4 शिल्प सिटी के रूप में जो है 4 शिल्प शहर के रूप में जो है दर्जा दे चुका है। जो कि पहला की बात करेंगे तो जयपुर, दूसरा मलप्पुरम, तीसरा मैसूर और चौथा आपका श्रीनगर है। इसके बाद बताइएगा, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? सही है, कोझिकोड। इसके बाद बताइएगा, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? सही है, सिक्किम उच्च न्यायालय। सही है, सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। इसके बाद बताइएगा, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला जो है कौन बनी? सही है, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, ज्योतिराज सिंधिया भी था तो उसे भी आप याद रख सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश। देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? सही है, सेला सुरंग को। और सेला सुरंग की बात करेंगे तो कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। सही है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। इसके और कितना मीटर ऊंचा है? 13,000 मीटर। हाँ, इसके बाद बताइएगा, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाला दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहले अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, पहले इंदिरा गांधी और दूसरे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया? पारादीप बंदरगाह, जो कि पारादीप कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में कार्गो प्रबंधन के मामला में पहला बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह तो पारादीप, जो कि ओडिशा में। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है? हड़प्पा बस्ती की जो है खोज जो है 5200 वर्ष पहले किस राज्य में हुआ? कच्छ गुजरात में। सही है, कच्छ गुजरात हो जाएंगे। लक्षद्वीप में कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? सही है, HDFC बैंक हो जाएंगे। सही है, HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही है, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। सही है, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेंस किस राज्य ने लॉन्च किया? सही है, केरल हो जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म केरल। इसके बाद देगा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? सही है, बेंगलोर में की जाएगी। सही है, बेंगलोर हो जाएंगे। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? एक बार और सुनिएगा, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। सही है, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? सही है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे ऊंचा बेंगलोर। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलोर हो जाएंगे। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उज्जैन मध्य प्रदेश हो जाएंगे। इसके बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? सही है, दिल्ली हो जाएंगे। असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया? सही है, काजी नींबू को किया गया है। सही है, काजी नींबू। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ हो जाएंगे। सही है, चंडीगढ़। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? सही है, पालीताना भावनगर गुजरात हो जाएंगे, जो कि विश्व का पहला शहर बना है जो कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। पालीताना भावनगर गुजरात हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी भारत की पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में या किस शहर में? रांची। याद रखिएगा, रांची झारखंड हो जाएंगे। भारत के 500 में समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में किया गया। इसके बाद देगा, किस शहर को भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उज्जैन को दिया गया है। इसके बाद देगा, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? सही है, पेरू हो जाएंगे। सही है, पेरू हो जाएंगे। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर
BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? सही है, UAE अबू धाबी में किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का जो है पहला देश कौन बना है? सही है, थाईलैंड हो जाएंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे थाईलैंड। इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन बना? सही है, पराग्वे। और 99वां सदस्य स्पेन। और 101वां नेपाल। याद रखिएगा, 99वां स्पेन, 100वां पराग्वे और 101वां नेपाल। इसके बाद बताइएगा दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया के द्वारा किया गया है। सही है, रोमानिया के द्वारा किया गया। रोमानिया की राजधानी कहाँ? बुखारेस्ट। सही है, बुखारेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा। सही है, पोखरा में। और पोखरा में कुछ दिन विमान पहले घटना भी हुआ था। इसके बाद बताइएगा किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन के द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया। क्या? एक व्यक्ति एक फाइल है। हाँ। इसके बाद बताइएगा 30वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले जो है कौन व्यक्ति बन गए? कामी रीता शेरपा। सही है, ये 30 अपना रिकॉर्ड अपने खुद तोड़ते हैं, तो कामी रीता शेरपा हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सही है, UAE दुबई में किया जा रहा है। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण। सही है, अग्निबाण। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? तो अग्निबाण। किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया? 2028 में। सही है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 17 जुलाई 2023। सही है, 17 जुलाई 2023। डेट भी याद रखिएगा, आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। सही है, 14 जुलाई को है, 14 जुलाई 2023 को। सही है। इसके बाद बताइएगा नासा के मैगलन मिशन का जो है संबंध किस ग्रह से? सही है, शुक्र। सही है, नासा के मैगलन मिशन का जो है संबंध जो है शुक्र से है। मैगलन मंगल याद आएगा, लेकिन शुक्र याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा किस ग्रह पर नॉटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? मंगल ग्रह। सही है, मंगल ग्रह हो जाएंगे। किस कंपनी ने विश्व के पहले CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो। सही है, बजाज ऑटो हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? सही है, CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद वैदिक घड़ी पूछे तो उज्जैन। सही है, वैदिक घड़ी उज्जैन हो जाएंगे। और जलवायु घड़ी CSIR के मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद बताइएगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश जो है भारत बन गया। सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारत का राज्य पूछ रहे हैं तो उत्तराखंड हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, क्या नाम? सही है, निखिल है। सही है, P श्याम निखिल हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर हम बात करें 84वां कौन हो जाएंगे तो? सही है, वैशाली रमेश बाबू हो जाएंगे। इसके बाद 83वां पूछे तो? सही है, आदित्य हो जाएंगे। सही है, आदित्य याद रखें, आदित्य सामंत इनका पूरा नाम ना। 83वां जो है आपका आदित्य सामंत हो जाएंगे। 84वां वैशाली रमेश बाबू। और 85वां सही है श्याम निखिल हो जाएंगे। P श्याम निखिल हो जाएंगे। क्या चीज़? ये वैशाली तो आपके बिहार के ही हैं। चेन्नई के हैं, चेन्नई के। 85वां जो बने हैं ये तमिलनाडु के हैं सर, देख लीजिएगा, हमको उतना तमिलनाडु के हैं, ध्यान दीजिएगा, उतना नहीं याद है। इसके बाद बताइएगा हालांकि ये साल में 3-4 बार होता है ये जो आपका, हाँ तो याद रखिएगा 3-4 आप बैक याद रखिए। हाँ ये 3-4। हाँ इसके बाद बताइएगा चर्चा में रहा धीरज बॉम्बे वेदरा का जो है संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। सही है। खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सही है, त्रिपुरा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अम्बुबाची मेला सही है, असम गुवाहाटी हो जाएंगे। इसके बाद वैकासी विशाखम महोत्सव कहाँ मनाया गया? वैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु हो जाएंगे। इसके बाद सागा दावा त्यौहार सिक्किम। सही है, सागा दावा सिक्किम हो जाएंगे। इसके बाद खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। इसके बाद लोंगटे महोत्सव
अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो, सही है, श्रीलंका में। इसके बाद एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र, सही है, महाराष्ट्र। डोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल, सही है। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, सही है, मध्य प्रदेश हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा चापाचार कूट महोत्सव, सही है, मिजोरम हो जाएंगे। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सही है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। काला घोड़ा कला महोत्सव, सही है, महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। इसके बाद बताएगा गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सही है। हिम महोत्सव, इस बार हिम महोत्सव जो है 2023 का हिम महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली, सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा 12वां दिव्य कला मेला 2023 में कहाँ मनाया गया? सूरत, गुजरात हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा गंगा उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। बाली यात्रा मेला 2023 कटक उड़ीसा, सही है। पुष्कर मेला, सही है, अजमेर राजस्थान में। बंगस वैली महोत्सव बंगस वैली जम्मू कश्मीर में, सही है, बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर मनाया गया। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा में, सही है, ओडिशा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बागवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया इस बार का? बागवानी के लिए एमपी तो नहीं है, नागालैंड, नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड। इसके बाद बताइएगा इस बार के ओलंपिक में जो है बताना है इसका थीम क्या रहा था? शुभंकर बताना है सबसे पहले क्या रहा? द फ्रीजियस, सही है। इसका थीम क्या रहा था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, हाँ, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट रहा है। इसके बाद बताइएगा इसका थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, हाँ। इसके बाद बताइएगा पेरिस ओलंपिक में जो है बताना है कुल कितना खेल था? 32 खेल था, सही है, टोटल 32 खेल था जिसमें 329 स्पर्धाएं हुई, हाँ, क्या दिक्कत है? इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, थॉमस बाक हो जाएंगे, सही है, थॉमस बाक हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा इस बार जो है भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किए? सही है, सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। कितना मीटर भाला फेंके थे? सही है, 89.45, हाँ, 45 हो जाएंगे, 89.45 मीटर। इसके बाद अशरत नदीम जो हराया था वो कितना फेंका था? सही है, 92.97 मीटर फेंका था, सही है। किस देश के हैं ये? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान कितना टोटल मेडल जीता? एक मेडल ही मात्र जीता, जो कि गोल्ड मेडल जीता है, हाँ, जो कि 62वें स्थान पे है रैंक में। लेकिन भारत की बात करें तो भारत टोटल कितना मेडल? टोटल मेडल कितना जीता? 6 मेडल जीता, जिसमें से कांस्य पदक 5 कांस्य है और सिल्वर 1 है, सही है, सिल्वर 1 रहा जो कि नीरज चोपड़ा के पास रहा, और 5 जो है आपके पास कांस्य पदक रहे। इसके बाद देगा नोवाक जोकोविक का संबंध किस खेल से है? सही है, टेनिस से है, सही है, टेनिस हो जाएंगे। इसके बाद देगा और इस बार के ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे तो पेरिस ओलंपिक में जो है कौन सा पदक हासिल किया था? स्वर्ण पदक, सही है, स्वर्ण पदक हो जाएंगे। उद्घाटन समारोह में बताना है कौन व्यक्ति थे भारत के? सही है, पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। और शरद कमल का टेबल टेनिस है। टेनिस अलग है और टेबल टेनिस अलग है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने? सही है, PR श्रीजेश और मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी है, सही है। और इस बार के ओलंपिक में सबसे पहला पदक कौन लाया था? मनु भाकर, जो कि 10 मीटर में भी लाया है ना। इसके बाद अगर हम बात करें PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? सही है, हॉकी से हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा सेफ डी मिशन जो है भारत का किसे नियुक्त किया गया था इस बार के ओलंपिक में? सही है, गगन नारंग हो जाएंगे, सही है, गगन नारंग हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? हैशटैग चीर फॉर भारत, हाँ, हैशटैग चीर फॉर भारत था। इसके बाद बताइएगा इस बार के ओलंपिक में बताना है अमन सहरावत जो कि कांस्य पदक जीते थे किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। ये बताना है किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा हो जाएंगे, सही है। ज़्यादातर कुश्ती वाले लोग हरियाणा से ही रहते हैं, हाँ, अगर नहीं जानिएगा तो मारिएगा, बाकी लेकिन अक्सर लोग जो है अधिकांश वहीं से खेल में। इसके बाद तो सुपनील कुसाले का संबंध किस खेल से? शूटिंग से है। और ये किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र के हैं, सही है। और इन्होंने भी कांस्य पदक जीते हैं, सही है।
इसके बाद रहेगा मनु भाकर और सरबजोत सिंह का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। और किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है, सही है। और मनु भाकर तो अभी जस्ट बताएं, जो कि कितने मीटर में? 10 मीटर में, सही है, 10 मीटर में। इसके बाद रहेगा अमन शेरावत, जो कि भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति बने, कितने वर्ष की अवस्था में जीते? 21 वर्ष। अभी फिलहाल 22 हो सकती है, लेकिन उस समय 21 वर्ष ही था। इसके बाद रहेगा इस बार के ओलंपिक में जो है सबसे पहला स्थान किस देश का रहा? अमेरिका का रहा। टोटल कितना पदक जीता है? टोटल पदक बोल रहे हैं 126 पदक टोटल। अमेरिका जो है 126 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितना जीता है? 40 जीता है, सिल्वर 44। इसके बाद अगर हम कांस्य की बात करेंगे तो 42। दूसरे स्थान पर किस देश का रहा? चीन का रहा। दूसरे स्थान पे चीन। और ये कितना जो है टोटल मेडल जीता? 91 मेडल, जिसमें से गोल्ड मेडल की बात करें कितना? 40 ही, सही है। अमेरिका भी 40 गोल्ड मेडल और आपका चाइना भी गोल्ड मेडल 40 ही जीता है। 40 गोल्ड है, रजत 27 है और कांस्य 24 है चाइना के पास। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करें इस बार के चुनाव जो हुए थे, केमी चुनाव था, लोकसभा की बात करेंगे तो 2024 में जो लोकसभा हुआ केमी था, तो 18वीं लोकसभा था। इसमें कुल मतदान की बात करें कितना प्रतिशत मतदान पड़ा था? सही है, 65.79%, सही है, 65.79%। जिसमें से कांग्रेस को कितना सीट आया था? 99 आया था। बीजेपी को 240 आया था, सही है। इसके बाद रहेगा और जेडीयू को सही है 12 सीट लाया था। हाँ, इसके बाद डीएमके की बात करेंगे तो 22 सीट लाया था। और टीडीपी कितना लाया था? 16 को सीट, सही है, 16 को। इसके बाद रहेगा सबसे कम अगर हम मतदान की बात करें तो कौन से राज्य ने सबसे कम मतदान किया था? सही है, बिहार ही किया था। कितना परसेंटेज? सही है, 56.19% किया था और सबसे कम बिहार ही किया था। अगर यूटी की बात करें तो किस यूटी में सबसे कम मिला था वोट? जम्मू कश्मीर में, सही है, जम्मू कश्मीर में। और 56.58% लोग ही मात्र वोट दिए थे। अगर यूटी में अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा यूटी में कौन से यूटी जो है मतदान दिया था? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की साक्षरता भी दूसरे स्थान पे है भारत का। पहले स्थान पे अगर हम बात करें केरल, इसके बाद दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप ही है, तो साक्षरता भी सबसे ज़्यादा वहाँ है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है, लेकिन भारत की अगर हम साक्षरता प्रतिशत में बात करें तो दूसरा स्थान पे जो है लक्षद्वीप का है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाले राज्य में कौन रहा है? असम रहा था। नहीं, स्थान राज्य में आपका असम ही रहा था, लेकिन यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप रहा था ना। तो सबसे ज़्यादा राज्य में अगर पूछे तो असम, और यूटी में सबसे ज़्यादा पूछे तो लक्षद्वीप। और इसे लक्षद्वीप 84% लोग मतदान दिया था और असम जो है 81% लोगों ने मतदान दिया था वहाँ। इसके बाद रहेगा इस बार निर्दलीय सांसद कितना बना? 7 निर्दलीय है, जिसमें बिहार से अगर हम बात करें तो कितने? 1 है, जो कि किस लोकसभा क्षेत्र से है? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, और पप्पू यादव है। इसके बाद रहेगा इस बार जो है कितने बौद्ध सांसद बने थे? बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले जो लोग हैं कितने? 4 को, सही है। और बहुत ही गर्व की बात है, जो कि बहुत कम जनसंख्या रहते हुए भी 4 सीट अगर बौद्ध धर्म में है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। वो नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम जो है से कितना सीट इस बार जीता था? इतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा मुस्लिम कहाँ से कितना जीता है, आपसे वही पूछेगा जो मंत्री टाइप का या कुछ ऐसा प्रभार उसको मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में, उसका आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से लोकसभा क्षेत्र से थे। सबका याद करिएगा तो पता चलेगा, 552 का याद करिएगा तो हो गया, उतना नहीं देखना। इसके बाद देगा अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है किस व्यक्ति ने मतदान पाया? शंकर लालवानी ना, शंकर लालवानी का की संबंध जो है किस लोकसभा क्षेत्र से है? इंदौर से। और इनको कितना मतदान मिला था? 12,26,000 जो है 751 वोट मिला था, बहुत ज़्यादा मिला है ना। और सबसे ज़्यादा अगर नोटा की बात करेंगे तो नोटा भी सबसे ज़्यादा वहीं मिला था। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें पिछले बार इससे पहले 2019 में जो हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें से नोटा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नोटा किस राज्य को मिला था? बिहार को ही मिला था, सही है, बिहार में गोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देगा गोपालगंज में 51,660 नोटा पिछला बार जो है दिया गया था, जो कि 2019 के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में। इसके बाद देगा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी इस बार केमी प्रधानमंत्री बने हैं, सही है, तीसरी हो जाएंगे, सही है। बताइएगा बजट में जो है राजकोषीय घाटा 2024-25 का बजट का अनुमान जो लगाया गया जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाया गया?
2024-25 के बजट के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाया गया? 4.9%। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा की बात करें 24-25 में जीडीपी का 4.9% हो जाएंगे। राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का कितना प्रतिशत? 1.8%। 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 0.6% और प्राथमिक घाटा की बात करें तो जीडीपी का 1.4%। एक बार और सुनिएगा, राजकोषीय घाटा की बात करें तो जीडीपी का कितना प्रतिशत 24-25 में? 4.9%। इसके बाद भी हम बात किए राजस्व घाटा को लेकर के तो कितना प्रतिशत? जीडीपी का 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का कितना प्रतिशत? 0.8%। अब 6 है, 0.6%। और प्राथमिक घाटा की बात करें जीडीपी का 1.4%। 1.4%। राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत? 4.9%। इसके बाद राजस्व घाटा की बात करें तो कितना प्रतिशत? 1.8%। इसके बाद ही प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो 0.6% हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बजट घाटा की बात करेंगे तो 1.4%। सही है, 1.4% हो जाएंगे, जो कि प्राथमिक घाटा है। सही है, प्राथमिक घाटा प्राइमरी। इसके बाद बताना है आपको, अगर हम बात करें सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा? ये 25-26 की बात कर रहे हैं। ये 4.5% लाने का लक्ष्य रखा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 24-25 में कितना प्रतिशत? तो 4.9। और वही 25-26 के लिए कितना लक्ष्य रखा है? तो 4.5% रखा है। जितना ही राजकोषीय घाटा कम होगा उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। इसके बाद बताइएगा, इस बार के नई कर व्यवस्था में कुछ संशोधित टैक्स है, जिसमें बताना है 0 से 3 लाख रुपए अगर आपके पास है तो कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 0%, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 3 से 7 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत टैक्स? 5%। 3 से 7 में 5%। और 7 से 10 में 7 से 10 लाख में कितना प्रतिशत? 10%। 10%। याद रखिएगा, 0 से 3 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 3 से 7 की बात करेंगे तो 5%। इसके बाद 7 से 10 बात करेंगे तो 10% है। और 10 से 12 लाख रुपए की 15%। 10 से 12 15 है। और इसके बाद 12 से 15 है तो 20%। और उससे अगर ज़्यादा है तो सही है 30%। 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपका 30% से ऊपर है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 0 से 3 लाख के लिए 0%, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए अगर पे करते हैं तो कितना प्रतिशत टैक्स? 5%। 7 से 10 लाख रुपए 10%। इसके बाद 10 से 12 लाख 15%। 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% टैक्स का व्यवस्था किया गया है। सही है। इसके बाद देगा बजट 2024-25 के तहत जो है विभिन्न योजनाओं पर खर्च, जिसमें बताना है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे किस पे खर्च करने की बात किया गया? रक्षा पर। सबसे ज़्यादा रक्षा पर। और दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास को। इस बार का शिक्षा में 5वें स्थान पे रखा है ये। हाँ, 5वें स्थान पे। पहला में रक्षा को रखा है, दूसरा में ग्रामीण विकास को है, तीसरा में कृषि एवं विकास को रखा है, चौथा में स्वास्थ्य को रखा है, 5वां में शिक्षा को रख दिया। शिक्षा पर दिया है आपका 1,25,638 करोड़ रुपए जो है ये खर्च करेगा। हाँ, सबसे दूसरा स्थान पे मिनिमम इसका होना चाहिए, लेकिन किया उल्टा है, वो सरकार की है। हाँ। इसके बाद देगा, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में है। सही है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को। सही, एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? भारत हो जाएंगे। सही है, भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। सही है, तमिलनाडु हो जाएंगे। किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? जापान हो जाएंगे। सही है। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? डेनमार्क। सही है, डेनमार्क। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया? महाराष्ट्र। सही है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया?
भारत मंडपम में सही है। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में ही, सही है, नई दिल्ली। किसका नाम चेंज किया है? उसका संसद का जो है भवन का कुछ उसका दरबार हॉल किया, कुछ गणतंत्र करके था ना, उसका गणतंत्र किया था। कौन तीसरी बार जो है झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? हेमंत सोरेन बने हैं, सही है। इसके बाद नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 71वां है, सही है, 71 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा राज्य में जो है किस राज्य का स्थान है? गुजरात का है, और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु का, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक का। इसके बाद रहेगा चर्चा में रहा थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से? चर्चा में रहा थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से? मंगल, सही है, सही है, मंगल। इसके बाद रहेगा G20 का अगर हम बात करेंगे स्थापना को लेकर के कब हुआ था? 1999 में हुआ था, सही है, 1999 हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा फार्म 17C का संबंध किससे है? फार्म 17C का संबंध किससे है? मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। मतदान केंद्र पर जो है दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित है फॉर्म 17 का C। इसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में शुभंकर का नाम अभी जस्ट बताए थे, फ्रीज है, सही है, फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा हाल ही में किस देश दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया गया है? सही है, जापान किया है। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा हो जाएंगे। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? सही है, गृह मंत्रालय हो जाएंगे, सही है, गृह मंत्रालय। इसके बाद रहेगा हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया गया? सही है, भारत किया, भारत याद रखिएगा, भारत। अभी जो है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही है, समीर भी कामत हो जाएंगे। DRDO का स्थापना कब हुआ? 1958, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था DRDO का। इसके बाद रहेगा नासा का भी स्थापना 1958 में ही है, ये भी याद रखिएगा। नासा और DRDO, जो कि नासा कहाँ की प्रमुख एजेंसी है? अमेरिका की प्रमुख एजेंसी है, सही है। इसके बाद रहेगा विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? सही है, सैनिकों को अनुदान, सही है, सैनिकों को अनुदान, इसके दिए जाने वाला अनुदान होता था, जिसका शब्द का प्रयोग की बात करें तो किसका प्रयोग किया गया है? अमरम का ना, अमरम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रहेगा इसरो का गठन की बात करें तो कब हुआ था? 1969, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को, सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, सही है, बेंगलोर हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? सही बोल रहे हैं, एक तो ब्रिटेन है, इसके बाद अमेरिका है, एक फ्रांस भी है आपका, इसके बाद भी बात करें तो रसिया भी होगा। तो ये सब जो है आपके मित्र राष्ट्र में है। वही धुरी राष्ट्र की बात करेंगे तो आपका जर्मनी है, जापान है और इटली है, ये सब प्रमुख राज्य देश रहा था जो कि धुरी राष्ट्र में था। तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, है, इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा धुरी राष्ट्र में क्या बताएं? जर्मनी था, इटली था और जापान था। और इसके बाद अगर हम मित्र राष्ट्र की बात किए तो आपका फ्रांस था, इसके बाद इंग्लैंड या ब्रिटेन आप कहेंगे वही है, इसके बाद अमेरिका था, इसके बाद रसिया था, यही सब है। इसके बाद बताइएगा 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मैनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, सही है। इसके बाद रहेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसके बाद पटना अगर हम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 1917 में, सही है। अगर हम बात किए उच्च न्यायालय को लेकर के तो 1916, और पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो 1917, सही है। इसके बाद वो पटना कॉलेज का है जो कि 1863, कॉलेज पूछेगा तो आपका 1863 में हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय बात करेंगे तो 1917 में हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा
पटना उच्च न्यायालय की जो अगर हम बात करेंगे तो अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश यहाँ के? अभी विनोद चंद्रन ही हो जाएंगे, सही है, विनोद चंद्रन ही हो जाएंगे। इसके बाद देगा, अगर ये पूछ दे जो पटना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने? सबसे पहले चेप्स चेमियर याद रखेगा, चेप्स चेमियर याद रखेगा। हाँ, चेप्स चेमियर, हाँ चेप्स चेमियर, और उसका पूरा नाम है सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेप्स चेमियर। तो लास्ट में याद रखिएगा चेप्स चेमियर, पूछा जा सकता है क्योंकि राज्यपाल को लेकर के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देगा, हाल ही में विपर जो खबरों में रहा हुआ क्या है? सही है, एक चक्रवात था, सही है। इसका नामकरण किस देश ने किया था? सही है, बांग्लादेश ने किया था, सही है। कहाँ आया था ये? अरब सागर में आया, सही है, गुजरात के क्षेत्र में ही आया था, गुजरात महाराष्ट्र कह सकते हैं। इसके बाद बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन देते हैं, तिरौरा है, चंद्रपुर है, कहलगांव है, ट्राम्बे है। कहलगांव है, जो कि कहलगांव कहाँ है? सही है, बिहार के भागलपुर में, सही है, बिहार के भागलपुर में हो जाएंगे। इसके बाद देगा, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? सही है, फीफ। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा, फीफ कहलाता था। इसके बाद देगा, दूध जो है ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण? विषमांगी मिश्रण, याद रखेगा। आपको लगेगा जिसमें मिलावट किया गया, कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन याद रखेगा वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। हाँ, इसके बाद देगा, नहीं वो बात नहीं है, समान मात्रा में इसमें नहीं, वो तो आप चल गए फिर कंपाउंड को लेकर के। हाँ, वो कंपाउंड यौगिक हो गया वो, यहाँ ये चीज़ को दर्शाता। आप जैसे दूध है तो वो समांगी है, लेकिन अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध को जब आप अच्छा से उसको देखने का प्रयास करिएगा, या जब उसको लैब में ले गया तो उसमें पानी का कुछ अलग भाग दिख रहा है, उसमें प्रोटीन है, इसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट है, वो सब कुछ अलग दिख रहा है, इसलिए जो है अलग अलग दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, लेकिन देखने में लगेगा तो ये समांगी है, लेकिन याद रखिएगा दूध है जो कि थोड़ा सा अब बात का है। इसके बाद देगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कब लिखे थे? 1909 के द्वारा लिखा गया था, सही है। इसके बाद देगा, IPL 2024 के विजेता कौन रहे? कोलकाता नाइट राइडर्स कितना बार जीता? 3 बार जीत गया, सही है। कोलकाता नाइट किसको हराया था इस बार? हैदराबाद को, सही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन रहे? श्रेयस अय्यर, सही है, श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। और यही बात करेंगे हैदराबाद के कौन थे? पैट कमिंस, सही है, पैट कमिंस हो जाएंगे। और बेंगलोर के मार्क डुप्लेसिस था, सही है, हाँ सही है, डुप्लेसिस है। इसके बाद देगा, औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? सही है, 1707 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म 1618 में, 1618 में जो है इसका 1618 में ना, 1618 में उसका जन्म हुआ था। वो तो उस समय उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। 59 में जो है 1618 में इसका जन्म हुआ था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। और 58-59 में तो वो भाइयों के लिए जो है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। तो इतना नहीं जाना है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा, हाँ, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, बताना है कि लोकसभा का कितना प्रतिशत? सही है, लोकसभा के 15%, सही है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया? 51वां संविधान संशोधन, और 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, सही है। इसके बाद रहेगा, 4 नए भाषा को भी जोड़ा गया था संविधान में, बताना किस संविधान के संशोधन तक? 92वां संविधान संशोधन। कौन कौन? 2003 में हुआ था। कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? सही है, बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संथाली था, सही है। 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगर हम बात करेंगे मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया था, तो 14 भाषा को। 15वां भाषा कौन सा था? सिंधी था। सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। हाँ, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं ऐसे करिए, नहीं तो फिर कहेंगे लोग सो रहे हैं। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे 3 फिर नए भाषा को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सा था? नमक याद रखिएगा शॉर्ट में, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। हाँ, तो 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन की बात की तो 4 भाषा को जोड़ा गया।
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि 2003 में जोड़ा गया। सही है। इसके बाद अभी वर्तमान में कितने भाषा है संविधान में? 22 भाषा है, जिसमें इंग्लिश है या नहीं है? नहीं है। सही है, इंग्लिश भी। और राजस्थानी है कि नहीं है? ये भी नहीं है। इसके बाद रहेगा नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा की हम पूछे थे एक बार, लंबाई कितनी है? 1312, यानी 1312। याद रखिएगा, हम उल्टा बताए थे। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो कृष्णा है, और सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करेंगे मोहाना को लेकर के, तो ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये किस और नदी बहती है? पूरब की ओर। सही है। इसके बाद बताना है कृष्णा नदी की बात करें तो ये किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर ही बहती है। सही है, कृष्णा भी पूरब की ओर ही बहती है। माही की बात करेंगे तो माही नदी किस ओर? पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी किस ओर? पश्चिम की ओर ही। ताप्ती नदी पश्चिम। लेटेस्ट एग्जाम अभी हुआ है तो इस समय पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो याद रखिएगा कुछ प्रमुख नदी से। इसके बाद रहेगा, और सिंधु नदी तो सभी लोग जानते होइएगा। हाँ, इसके बाद रहेगा अगर हम बात करेंगे भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6.4 से 37.6। याद रखेगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। सही है। इसके बाद रहेगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? कौन सा बादल? सही है, पक्षाप बादल कहलाता है। सही है, पक्षाप बादल हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिएगा, नेपच्यून को कहा जाता है। वरुण उसी को बोलते हैं, नेपच्यून को ही वरुण बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो वैसे पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है, और सीधा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका नेपच्यून को ही कहा जाता है, मीथेन के कारण। सही है, वो मीथेन के कारण ही कहलाता है। इसके बाद रहेगा, और सबसे ठंडा ग्रह पूछे तो वरुण ही है। सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो वरुण ही होगा। इसके बाद अगर हम सबसे दूरस्थ ग्रह की बात करेंगे तो वरुण ही है। सही है। और सूर्य के सबसे निकट की ग्रह की बात करेंगे तो बुध हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे कौन है? शुक्र है। सही है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा ग्रह रहता है? शुक्र ही रहता है। शुक्र रहता है ना, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। शाम का या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ये भी शुक्र को ही कहते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा हेपेटाइटिस जो होता है, ये बताना है, ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है। ये किस अंग को प्रभावित करता है? सही है, लीवर को करता है। सही है, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, ये सब लीवर को प्रभावित करता है अंग को। इसके बाद खसरा की बात करें तो किससे होता है? सही है, वायरस से ही होता है, मार्बोली वायरस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो किससे होता है? ये भी वायरस से ही होता है। इसके बाद एड्स की बात करेंगे तो ये भी वायरस से ही होता है। सही है, वायरस से ही होता है। इसके बाद रहेगा राज्यसभा कितने दिन के लिए जो है धन विधेयक को रोक सकता है? सही है, 14 दिन के लिए। और सामान्य विधेयक रहे तो 6 माह, अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। इसके बाद रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? ट्रांसले के द्वारा। सही है, ट्रांसले के द्वारा। वही पारिस्थितिकी शब्द की बात करेंगे तो हैक्कल। सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात किए तो ट्रांसले होंगे, और इसके बाद पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो हैक्कल हो जाएंगे। सही है, हैक्कल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद रहेगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना कौन सा है? तालाब है, खेत है, घास का मैदान है और जंगल है। सही है, खेत है हो जाएंगे। सही है, बाकी के सब क्या है? प्राकृतिक है। हाँ, इसके बाद रहेगा नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में? सही है, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। सही है, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा अप्सरा रिएक्टर का परिचालन जो है कब बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया इसे 2009 में। 2009 में कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा का परिचालन किसके द्वारा किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही किया गया था। हाँ, बार्क जिसको बोल सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। सही है, बार्क की स्थापना 1956 में हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई में ही पड़ता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? बर्न है, राजधानी बर्न है। लेकिन उसी देश में जो है एक शहर है फेमस, जो कि जेनेवा। इसके बाद रहेगा
अभी जो है वर्तमान में अगर हम आसियान की बात करेंगे तो आसियान में टोटल कितने देश हैं? अभी 11 को फिलहाल हो गया। आसियान में अभी पूर्वी तिमोर लिस्ट को भी ऐड कर लिया गया और उसकी राजधानी कहाँ है? सही है, दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, हाँ दिल्ली याद रखेगा, हाँ दिल्ली याद रखेगा। इसके बाद रहेगा केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? सही है, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद बताइएगा चौकपूर्णा हो गया या आपका चिकनकारी हो गया, ये सब बताना है किस राज्य का चित्रकला जो है फेमस है? यूपी का। सही है, आप चौकपूर्णा से आप पकड़ सकते थे जो कि यूपी का फेमस है। मंजूषा कला बताना है किस राज्य का? सही है, और बिहार में कहाँ? भागलपुर का फेमस है। रंगावली की बात करेंगे तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला? सही है, ये आपके कर्नाटक हो जाएंगे। सही है, कर्नाटक। इसके बाद बताएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? सही है, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? 80 के 3 के तहत का प्रयोग करते हैं। सही है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की अगर हम बात करें तो कितना हो सकता है? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, हाँ 250 हो जाएंगे। सही है, अगर वर्तमान में कितना है? 245 है। सही है, अधिकतम 250 और अभी वर्तमान में 245 है। सही है, इसके बाद देगा सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट की संख्या की बात करें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में कितना? 31 गो। राज्यसभा उत्तर प्रदेश में 31 गो है। बिहार में बात करेंगे कितना? 16 गो है। पश्चिम बंगाल में 16 गो। तो बिहार में और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र में बात करेंगे तो कितना है? 19 गो। इसके बाद तमिलनाडु में बात करेंगे तो 18 गो। सही बोल रहे हैं, तमिलनाडु में 18 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिल जाती है? सही है, कुर्सेला। कुर्सेला जो है सो किस जिला में? कटिहार जिला में। सही है, कुर्सेला कटिहार जिला में पड़ता है। सही है, इसके बाद रहेगा कोसी परियोजना की स्थापना कब किया गया था? 1953 में। सही है, 53 में जो है इसकी स्थापना किया गया था और पूरा बन के तैयार ये 1965 में हुआ था। कहीं 54 भी देता है, हाँ 54 भी कहीं कहीं देता है, तो याद रखिएगा। इतना सटा के देगा भी नहीं आपको। कोसी तो हाँ परियोजना है, नेपाल हो जाएगा। नेपाल, बिहार और नेपाल कहिए। इसके बाद देगा क्योंकि कोसी नदी उत्तर प्रदेश में जाएगी कैसे? उधर जाएगी नहीं जाएगी। इसके बाद देगा अलीनगर की संधि जो है किसके मध्य? अलीनगर की संधि किसके? सही है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य ना। इसके बाद अगर हम बात करें कब हुआ था? सही है, 1757 को ना। इसके बाद बताना है, सही है, फरवरी 1757 को हुआ था। काल कोठरी की घटना कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756 ना, 20 जून 1756 में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एक प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। सही है, प्लासी के युद्ध में जो है किसने मीर सिराजुद्दौला का जो है किसने मतलब विश्वासघात किया था? मीर जाफर के द्वारा किया गया था। सही, मीर जाफर ने ही कर दिया था विश्वासघात और वो अंग्रेज की तरफ चल गया था। इसके बाद रहेगा नल्ला मलाई एक प्रकार का पहाड़ी है, बताना है किस राज्य में? सही है, नल्ला मलाई की बात करें तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अन्ना मलाई है वो आपका तमिलनाडु में, और नल्ला मलाई की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। याद रखेगा, अन्ना मलाई पूछे तो आपका तमिलनाडु और नल्ला मलाई पूछे तो आंध्र प्रदेश। सही है, वेलिकोंडा भी पहाड़ी है, ये बताना कहाँ? ये भी आंध्र प्रदेश में। सही है, जवादी बताइएगा तमिलनाडु में। सेवराय ये भी आपका तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ी कहाँ? तो तमिलनाडु में ही, याद रखेगा। जवादी की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा सिरुमलाई की बात करें तो ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में ही हो जाएंगे। सही है, पूर्वी घाट की जो है बताना है सबसे उच्च चोटी कौन सा? सही है, जिंदागरा है, जो कि किस राज्य में? जिंदागरा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। जिंदागरा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन कई सारे बुक आप देखेगा जो पूर्वी घाट का जो है सबसे महेंद्रगिरी देगा, बहुत सारा बुक आपको महेंद्रगिरी भी देगा। तो ऑप्शन में अगर आप ये जिंदागरा नहीं रहे तो आप लगाइएगा महेंद्रगिरी, क्योंकि महेंद्रगिरी का ऊंचाई जो है कम है इससे, हाँ इससे वो कम है। पूछा था ना, बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था ये एक बार। इसके बाद देगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर नहीं है जिंदागरा तो आप महेंद्रगिरी लगा दीजिएगा। जो कि महेंद्रगिरी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ये महेंद्रगिरी आपका ओडिशा में। सही है, हाँ दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देगा हाँ
देखिएगा जिंदागढ़ा की बात करें तो 1690 मीटर है और महेंद्रगिरी की बात करें तो 1501 मीटर ही है, इसलिए ये ज़्यादा है। इसके बाद रहेगा क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बिहार केमा राज्य है? 12वां राज्य है। सबसे बड़ा राज्य दूसरे स्थान पे पहला राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। सही है, तो 4 याद रखिएगा। और बिहार की अगर हम बात करेंगे तो 12वां। इसके क्या चीज़ यूपी 13वां ना अभी फिलहाल अगर जो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो 12वां ही है ना। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल वो 12वां ही है ना। क्षेत्रफल में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में अगर आप तो देखिएगा ये भी तो ये जम्मू कश्मीर भी तो घट गया। जम्मू कश्मीर तो आपका घटा कि नहीं घटा? पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब तो यूटी कौन सी बिहार 12वां ही होगा ना। पहले 13वां था, अभी 12वां हो जाएगा। याद रखिएगा वर्तमान में 12वां ही है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करें जनसंख्या को लेकर के तो बताना है। जनसंख्या में पहले स्थान पे किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम स्थान बिहार का। घनत्व में सबसे ज़्यादा राज्य में जो है बिहार का है। और यूटी की बात करेंगे तो नई दिल्ली का। सही है, दिल्ली का है। इसके बाद अगर हम दूसरे स्थान पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका? पश्चिम बंगाल का। सही है, पश्चिम बंगाल का है। लिंगानुपात भारत का कितना? 943 है। शिशु लिंगानुपात बिहार का भारत का कितना? शिशु लिंगानुपात भारत का जो है 919। बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना? 935। और बिहार का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 918। सही है। इसके बाद हाँ याद रखिएगा भारत की अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 919 है। और बिहार का लिंगानुपात की बात करें तो 918, एक कम है उससे। इसके बाद रहेगा 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935, बिहार का लिंगानुपात 918, भारत का लिंगानुपात 943 और भारत का शिशु लिंगानुपात 919। याद रखिएगा क्या चीज़? बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 935 बोल रहे हैं। हाँ, बिहार का। इसके बाद बताइएगा फेम्टो जो है कितना घात इसका होता है? फेम्टो का घात क्या होता है? 10 पे पावर -15 हो जाएंगे। सही है। डेसी -1 याद रखिए। हाँ पूरा नहीं याद होगा तो 10 मिनट टाइम दे करके रट ही जाइएगा। डेसी हाँ ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। सीधा चलना 1 2 3। उसके बाद आपका 6 9, इसके बाद 12 15, मतलब 3 का गैप है। 3 के बाद 3 का गैप है। तो एक बार रट जाइएगा ना। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो एकदम सीरियल चलते बना बैठा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद रहेगा डेका की अगर हम घात बोले कितना हो जाएगा? सही है, 10 पे पावर 1 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद नैनो की अगर हम बात करेंगे तो 10 पे पावर -9 हो जाएंगे। नैनो और पिको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, पिको की बात करेंगे तो -12 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा दूरी कैसी राशि? दूरी जो है अदिश राशि है ना। इसके बाद रहेगा ध्वनि की तीव्रता मापने में जो किसका प्रयोग करते हैं? सही है, ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाड़ी की माप, इसके बाद बताइएगा हवा की आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैस का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही है। विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग करते हैं। सही है। भूकंप की तीव्रता मापने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही है। 1 औंस बराबर जो है कितना ग्राम होता है? सही है, 28.35 ग्राम। सही है, 28.35 ग्राम होता है। सही है, 1 औंस में। इसके बाद 1 पाउंड में कितना केजी? इतना कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, अच्छा दीजिएगा। 1 पाउंड में जो है ये बताना है कितना केजी होता है। सही है, 0.453। हाँ, 0. केजी में हम पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। हम बोलें हाँ, याद रखिएगा। इसके बाद देगा 1 केजी में बताना है कितना ग्राम?
1000 ग्राम, सही है। 1 क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी। और 1 मीट्रिक टन में कितना केजी? 1000 केजी, सही है। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी हो जाएंगे। 1 मील में कितना किलोमीटर? सही है, 1600 मीटर, सही कह सकते हैं। 1.6, बाकी का 03 लगा हुआ है तो आप 1.6 तक ही याद रखें। 1.6 किलोमीटर, जो कि दौड़ भी जो होता है पुरुष के लिए ना, नौकरी वोकरी में, बिहार दरगाह का भी 1600 मीटर ही है, उतना ही है। तो 1 मील ही दूरी है। इसके बाद तो एक समुद्री मील बताना है, ये कितना किलोमीटर? सही है, 1.8 किलोमीटर। समुद्री मील में 1.8, और सीधे अगर हम पूछे जो 1 मील बराबर तो कितना? 1.6 किलोमीटर। इसके बाद रहेगा 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर? 1 खगोलीय इकाई बराबर जो 1.495 गुना 10 पे पावर -11 मीटर। सीधे, सॉरी, -11 नहीं है, सीधे 11 मीटर। 1.495 गुना 10 पे पावर 11 मीटर हो जाएंगे। 1 चंद्रमास बराबर बताना है कितना सप्ताह या कितना दिन? सही है, 4 सप्ताह या 28 दिन आप कह सकते हैं। 4 सप्ताह या 28 दिन हो सकता है। इसके बाद रहेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? सही है, दूरी की हो जाएगी, सही है, दूरी की। इसके बाद देना वेग जो है कैसी राशि? वेग सदिश राशि है। इसके बाद रहेगा विद्युत तीव्रता, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, और विद्युत तीव्रता की बात करेंगे तो ये सदिश राशि है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद रहेगा दूध के घनत्व को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा, सही है, लैक्टोमीटर हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? सही है, एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, सही है, एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा दाब की इकाई क्या है? सही है, पास्कल हो जाएंगे, सही है, पास्कल। उसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद बताइएगा बताना है मॉस हो गया या मार्सेलिया हो गया, मार्केसिया हो गया, ये बताना है किस पादप के जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा। मास एवं मार्केसिया की बात करेंगे तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, सही है। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो स्पाइरोगायरा, ये बताना है, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत। कारा की बात करेंगे तो ये भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आते हैं, सही है। स्पाइरोगारा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, इसके बाद कारा हो गया, ये सब जो है आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत ही है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा? थैलोफाइटा ही। वो जंतु जगत का क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। लेकिन पादप का सबसे बड़ा कौन सा? थैलोफाइटा। इसके क्या इसका जो है तना या पत्ती विभक्त होती है? नहीं होती, सही है, ये सब विभक्त नहीं होती है, सही है। मार्केसिया और मास बोले अभी कौन सा जगत के अंतर्गत? ब्रायोफाइटा। और पादप जगत का जो है उभयचर किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है। अभी मार्केसिया बोले और मास बोले, ये किसके अंतर्गत है? ये ब्रायोफाइटा बोले, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और पादप जगत का जो है उभयचर वर्ग ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है, सही है। इसके बाद पाइनस और साइकस बताना, ये किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, सही है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आते हैं, सही है। हाँ, ये इसमें बीज होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, सही है, बीज नहीं होते हैं पाइनस वगैरह में। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करें जंतु में बताना है केचुआ जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत? एनालिडा। घोंघा मोलास्का, सही है, घोंघा हो गया, मोलास्का के अंतर्गत आ जाएगा, सही है। इसके बाद मक्खी, ऑर्थोपोडा ना, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आ जाएगा, सही है। इसके बाद रहेगा मच्छर, सही है, मक्खी, मच्छर, ये सब ऑर्थोपोडा। इसके बाद खटमल, ये भी ऑर्थोपोडा के ही अंतर्गत है। मकड़ी ऑर्थोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं, सही है। इसके बाद रहेगा व्हाइट लेग हॉर्न, एक किस्म है किसकी? ये कुक्कुट का है, और एक विशेष जो है आपका व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक मुर्गी का जो है, वही कुक्कुट वही हुआ, हाँ, उसी को बोलते हैं। तो ये मुर्गी का जो है एक किस्म है। इसके बाद रहेगा बताना है जो समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है या नहीं? सही है। और डॉग फिश, डॉग फिश भी है, याद रखिएगा, हॉर्स फिश और डॉग फिश मछली है, हाँ। स्टार फिश मछली नहीं है, हाँ। तो आपको ऑप्शन बार बार आएगा आपके पास, जैसे और दे देगा, समुद्री गाय दे देगा, समुद्री बाघ दे देगा, ये सब जो वास्तविक मछली नहीं है। डॉग फिश हो गया, और कैट फिश, कैट फिश नहीं है, तो ये अच्छा देख लीजिएगा, अगर हम एक बार देख लीजिएगा अगर लगा होगा, हाँ।
अच्छा एक बार देख लीजिएगा, ठीक। बताइएगा सेब का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण ही होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण? कैरिकाथेजिन के कारण होता है, सही है। गाजर का बताना है, गाजर केरोटीन पाया जाता है। हल्दी का रंग जो पीला होता है किसके कारण? जेंथ्रोफिल और कुकरमीन के कारण ही होता है, सही है। ये वर्णक है जेंथ्रोफिल। हाँ, इसके बाद बताइएगा कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा, और 1665 में ही किए थे, सही है, 1665 में ही किए थे। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा किया गया, सही है, लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा जाइलम बताना है। जाइलम का जो है कार्य एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है? सही है, एक दिशीय, सही है, एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर, खनिज लवण हो गया ना, ये सब जो है अपना नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जड़ से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लोएम का, तो दुई दिशा में है, दोनों तरफ से जो है इसका चलता है, सही है। भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा ही ना। भोजन का संवहन की बात करेंगे तो फ्लोएम के द्वारा ही होता है, सही है। इसके बाद बताइएगा लूसेंट बचा हुआ है ना, इसको दोबारा कर दो। शुरू से लूसेंट पूछते हैं पूरा। टाइम है ना, 20 मिनट।